is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। रबी 2023 के बीमा क्लेम को लेकर के एक बहुत बड़ी और नई अपडेट आई है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 10 जनवरी से पहले बीमा क्लेम आने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। तो ऐसे में संभावना नहीं, अब पूरा कह सकते हैं कि 10 जनवरी से पहले आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर बात करें तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जो वो ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि रबी 2022-23 का बीमा क्लेम जो है वो किसानों के खातों में डालना जो है वो शुरू कर दिया गया है या डाल दिया गया है। हालांकि किसानों के खातों में अभी तक जो है वो नहीं डाला है, लेकिन ये पोस्ट देखिएगा, इस पोस्ट में जो है वो कृषि मंत्री ने साफ तौर पे जो है वो ट्वीट करके ये जानकारी दी है। और इसमें जो है वो दो चीजें दी हुई है, एक तो ILA और दूसरा जो वो PH। अब ILA और PH क्या है और कब तक बीमा क्लेम आएगा, वो पूरी जानकारी के लिए लखविंदर सिंह ओढ़क जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। प्रधान जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि बीमा क्लेम पोर्टल पे शो होना शुरू हो चुका है। अभी तो मतलब कि 1-2 दिन में आना भी शुरू हो जाएगा। सब तो पहलों ਤੁਹਾਡੀ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। जाखड़ साहब, आपके भी चैनल को जो है लोग देखते हैं, भी उनके चैनल पे रोज़ाना किसान वेट कर रहे थे भी कब खबर आए भी हमारा बीमा क्लेम डालना शुरू हो गया। तो पहले 3-4 बार आपने इंटरव्यू किया आपने, उस समय जो स्टेट लेवल के अधिकारी थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी वाले, उन्होंने आश्वस्त कराया भी फलानी तारीख को आपका बीमा क्लेम आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया। उसका कारण था भी जो पोर्टल है वो सेंटर का पोर्टल है, उस पोर्टल में कोई दिक्कत आ गई थी। पहले लोकलाइज का डालना था, उसमें दिक्कत आ गई। फिर उन्हें CC का जो क्रॉप कटिंग का डालना था, उसमें कुछ गाँवों की जो है क्वारीज लग गई। वो क्वारीज लगने के बाद वो पूरे का पूरा ज़िले का रुक जाता है, वो रुक गया। लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ था रबी 2022-23 में ओलावृष्टि से, किसानों को ज़रूरत थी इस क्लेम की। तो अब थोड़ी सी राहत भरी खबर, राहत भरी नहीं, थोड़ी सी राहत भरी खबर है भी कुछ किसानों का जिन्होंने लोकलाइज बोलते हैं, जिन लोकलाइज उसको बोलते हैं जिन्होंने फार्म भर के दिए थे। और लोकलाइज का सबसे पहले कई किसानों का आपके पास ही सुबह से फ़ोन आ रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं, वो कहते हैं बीमा क्लेम कम आया है। किसी का रोहन गांव का 4000 के कुछ है, साहू वाले का 4000 है, 6000 के करीब खारिए का, ऐसे बीमा क्लेम आए हैं। तो सबसे पहले लोकलाइज क्या है इसको समझना जरूरी है। लोकलाइज ये है जब हम फार्म भर के देते हैं, हमारी कितने दिन की फसल थी, वो कितना उस पर खर्चा आया था, उस हिसाब से वो बीमा क्लेम आता है। और दूसरा आता है क्रॉप कटिंग के आधार पे, जिसको CC बोलते हैं। क्रॉप कटिंग का सब जानते हैं, किसान कई सालों से 2016 से इस जो है बीमा प्रीमियम भरते हैं और नुकसान होता है तो क्लेम भी लेते हैं। तो क्रॉप कटिंग में 4 खेत लेते हैं, उसका यील्ड जानते हैं, भाग 4 करके वो थ्रेश होल्ड यील्ड आ जाता है। क्रॉप कटिंग का उस आधार से आता है। अब ये जो बीमा क्लेम आया है ये लोकलाइज का आया है। लोकलाइज में भी जिन किसानों ने फार्म भरे थे उन सभी किसानों का नहीं आया है। जिनके फार्म एक्सेप्ट हो गए थे, जिनके फार्म उस समय अपलोड हो गए थे, उन किसानों का आया है। तो किसानों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जितना भी आया है ये लोकलाइज का जितना बनता था आ गया। अब जब गांव का आएगा, विलेज वाइज बीमा आएगा, बीमा क्लेम, उस समय जो डिफरेंस होगा इनका डिफरेंस भी आ जाएगा। क्योंकि मान लो खारिए का 6000 आया है और वैसे 12000 बनता है या 20000 बनता है, वो उस हिसाब से जो है वो डल जाएगा। ये तो होगी क्रॉप कटिंग और लोकलाइज बात। यहाँ पे प्रधान जी मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, जो वो स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया है दर्शकों को, जो कृषि मंत्री ने जो लिस्ट जारी की है उसमें ILA और PH है, तो इन ILA और PH का क्या मतलब है? PH का मतलब पोस्ट हार्वेस्ट, जो सरों की खेती हमारी काट दी थी, पूरी मच्योर हो चुकी थी और खेत में पड़ी थी, उस समय ओलावृष्टि होगी, वो PH है। वो सरसों का जो खेत में रह गई थी सरसों, हाँ वो होगी। और दूसरी है जो लोकलाइज का सिस्टम हो गया, जो जितना नुकसान था उस हिसाब से होगी। तो ये टोटल लगभग 11700 जो हैं 93 किसान हैं, 536 किसान तो PH वाले हैं और 11257 किसान हैं जो ये हैं। इनका जो बीमा क्लेम जो है पोर्टल पे शो हो गया, एक जो प्रोसेस होता है 12 से 48 घंटे के अंदर उनको आ जाएगा। तो अब इसमें जो सोचने वाली बात ये है भी, सबसे पहले तो ये इतने समय बाद आया है और आया भी है तो आधा अधूरा आया है। ये किसान का पैनिक होना स्वाभाविक है, क्योंकि
इतने उन्होंने खर्चा किया। अगर किसी का 4,000 आया है तो ये एक तो मजाक वाली बात है कि 4,000 रुपये तो बजाई पे ही खर्चा लग जाता है, तो उसका कहाँ से पूर्ति होगी। तो हम किसान भाइयों से कहना चाहते हैं एक बार आप इसका इंतज़ार करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे आपने कहा भी 5-7 दिन में, मैक्सिमम 15 दिन बोला। जो हमारी 3 तारीख को आप भी कवर किया था आपने, 3 तारीख को हमारी मीटिंग थी भारतीय किसान एकता बीके की। उस समय बीमा कंपनी वाले डीडीए साहब भी आए थे, एलडीएम भी आए थे। उस समय उन्होंने कहा था 2-4 दिन में आपका लोकलाइज का पड़ जाएगा, दूसरा बाद में आ जाएगा। लेकिन हमने बयान इसलिए नहीं दिया था क्योंकि 3-4 अपनी इंटरव्यू हुई, तीनों चारों में उन्होंने जो गलत बयानी किया था तो वो उस डेट पे बीमा क्लेम नहीं आया था। इसलिए जो बीमा क्लेम अब आ गया, तो सबसे बड़ी बात है एक आपके माध्यम से ये तो होगी बीमा क्लेम की दोनों चीज़ें होगी। अब क्रॉप कटिंग आएगा और जो बनता है उतना आएगा कि नहीं आएगा ये उसमें उसके पाले आने वाला वक्त बनाएगा। ये प्रधान जी अब ये सवाल उठता है कि ये तो जो लोकलाइज का बीमा जो है ये 16 करोड़ रुपए के लगभग जो बना है ये आ गया, लेकिन आपके जब ये पोर्टल पे शो होना शुरू हुआ है या कृषि मंत्री ने जो ट्वीट किया था उसके बाद अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई होगी, तो उनसे पूछा होगा कि जो बाकी जो क्रॉप कटिंग वाला बीमा है वो कब तक आएगा, क्योंकि वो ज्यादा आना है बीमा। तो आज देखो सुबह जब किसानों के फोन आए तो मैंने चंडीगढ़ भी बात की है, थोड़ी देर पहले सिरसा डीडी साहब से बात हुई है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों से भी बात हुई है। तो उस बात में ये है भी जो क्वारीज लगी थी, जो इशू थे वो इशू रिजॉल्व हो चुके हैं, वो समाधान उनका हो चुका है। तो जल्द ही जो है डल जाएगा, क्योंकि जो पोर्टल सेंट्रल लेवल का पोर्टल बना पहले स्टेट लेवल का डलता था, अब डलता उसमें कोई इश्यूज थे वो भी क्लियर हो गए, क्योंकि अब लोकलाइज का आ गया तो वो भी क्लियर हो गए हैं। तो संभावना है 5-7 दिन में आ जाएगा। तो मैक्सिमम जो है आप मानने भी आज 6 जनवरी है तो 20 जनवरी से पहले आ जाएगा। तो नहीं आता है तो फिर हम किसान साथी तैयार हैं, आप भी तैयार हो हमारे सहयोग के लिए, पत्रकार साथी आपकी टीम जो है, जैसे आपको बीमे वाला चैनल बोलते हैं, तो आप भी तैयार हो तो हम भी तैयार हैं। लेकिन हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं ये हमारे को ज़रूरत ना पड़े बार बार धरना प्रदर्शन की, ये जो किसान का बनता हक है उसको समय पर उसका मिले, ये चीज़ है। प्रधान जी अब यहाँ पे इस बीमा की अगर बात करें तो ये जो लोकलाइज का बीमा आपने बताया 4,000, मेरे पास भी एक किसान का फोन आया था 2753 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उन्होंने बताया कि हमारा शो कर रहा है। तो इसमें अगर देखें, ऐसे में देखें तो जो इससे पहले जो मुआवजा मिला था मई के महीने में वो 10-10, 12-12 हजार रुपए मिल गया था, और बीमा जिन्होंने करवाया तो उनको 2700-2800 रुपए मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस तो रह ही गया। तो उन किसानों को क्यों आगे प्रभावित होंगे कि हाँ आगे हमें बीमा करवाना चाहिए। मैंने आपको बोला ना, ये इसका जो लोकलाइज का जो फॉर्म भरते हैं आप, इसका जो मेथड है निकालने का वो डे ऑफ क्रॉप्स देख के वो कितना इसमें खर्चा उस हिसाब से निकालते हैं। मतलब कि ये खर्चा देना है उन्होंने। हाँ, तो इसलिए खर्चा भी पूरा नहीं देते हैं, उसका कोई मेथड होता है उस हिसाब से करते हैं। लेकिन ये बात आपकी सही है भी, उसमें क्राइटेरिया था भी 33 से 50, 51 से 75, 76 से 100, अलग अलग क्राइटेरिया था उसमें। बीमा जो मैक्सिमम 15,000 था और नीचे 12 था, 95, 100 था, 7,000 था, वो अलग अलग थे। अगर मान लो वो हमारा मान रहे हैं हमारी 75% फसल खराब थी, तो ये मान रहे हैं हमारी 15% खराब थी, ये तो अंतर तो रहेगा। लेकिन ये अभी तक जब तक क्रॉप कटिंग वाला सीसी वाला क्लेम नहीं आता तब तक आप इसको अभी छेड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनसे बात हुई है, जो भी ये डिफरेंस डलेगा ये उनके कहने की बात है, जो अधिकारियों से बात हुई है। लेकिन इस सरकार पर, इस बीमा कंपनी पर भरोसा तभी करते हैं जब खाते में पैसा आ जाए, उससे पहले कुछ नहीं करते। एक लास्ट बात एक आपके माध्यम से किसान भाइयों से अपील करनी है भी, मेरी फसल मेरा पोर्टल है, ये अपने ऊपर एक बार बार कहता हूँ मैं काला कानून थोपा गया है। हाँ, अपनी मजबूरी हो गई है भी इसको जरूर इसमें फसल जो है पंजीकरण कराएं, तो जरूर कराएं, क्योंकि इसके बिना अब जो नया बीमा क्लेम कटा है, प्रीमियम जो वापस आ रहा है, अब उस दिन अपनी बात हुई थी, अब उसकी इसी हफ्ते जो आने वाले हफ्ते में मीटिंग भी है हमारी उच्च अधिकारियों के साथ, उसमें क्या निकल के आता है। 2 बार पोर्टल खोला गया था, दोबारा पोर्टल खोल के क्या होता है क्या नहीं होता, तो वो बहुत सारे इश्यूज हैं, क्योंकि उसमें भी थोड़ा पेचीदा कर दिया, उसमें फैमिली आईडी साथ लगा दी है। तो भाई ध्यान देके उसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी फसल को है पंजीकरण कराएं, ताकि हम सभी सुविधाओं को ले सकें, किसी से वंचित ना रहें।
ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए प्रधान जी। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इससे पहले भी मैंने आपको काफी सारी वीडियोस के अंदर जो है वो बताया था कि अगर आप किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो है वो उस पोर्टल पे अपनी फसल का पंजीकरण करवाना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना किसी भी तरह की सुविधा आपको जो है वो नहीं मिल पाएगी। और इस बार जो ये बीमा प्रीमियम जो वापस आ रहा है, ये भी ये बताया जा रहा है कि जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण नहीं करवाया उनका बीमा क्लेम वापस किया जा रहा है। अगर आने वाले समय में मुआवजा की जरूरत पड़ती है तो उसमें भी आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा की जरूरत पड़ेगी, तो वो जो है अपना फसल पंजीकरण जो है वो अवश्य करवा लें। अब बीमा क्लेम की अगर बात करें तो ये जो बीमा क्लेम आया है ये केवल जिन्होंने फॉर्म भर के दिया था, जो जिस समय तक उनकी फसल खड़ी हुई थी और उस समय तक जितना खर्चा उनका हुआ था उस हिसाब से जो ये बीमा क्लेम दिया जा रहा है, ना कि ये क्रॉप कटिंग का दिया जा रहा है। क्रॉप कटिंग का बीमा जैसे ही आएगा तो जितना बीमा इनके आ चुका है और जितना और बनता है वो बीमा क्लेम जो है वो उनके खाते में दोबारा से आने की बात जो है वो लगातार कही जा रही है। लेकिन अभी क्लियर कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे ही आने वाले समय में क्रॉप कटिंग का बीमा आएगा उसके बाद जो है वो क्या इनका डिफरेंस कंप्लीट किया जाता है या फिर नहीं किया जाता, ये आने वाले समय पे जो है वो डिपेंड करता है। अगर डिफरेंस क्लियर कर दिया जाता है फिर तो ठीक ठाक रहेगा, अगर नहीं किया जाता है तो किसान नेता लखविंदर सिंह ओढ़ा का कहना है कि आंदोलन करेंगे, हकों की लड़ाई के लिए लड़ेंगे और किसानों को उनके हक का पैसा जो है वो दिलवा करके रहेंगे। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।